नाज़िर पाकिस्तान फौज के चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा ने आज सियालकोट सेक्टर का दौरा किया। इस दौरे का मकसद क्या था? आर्मी चीफ ने जवानों से खिताब में क्या हुक्म दिया? क्या भारत फिर से कोई नई शरारत करने वाला है? क्या मोदी का जंगी जुनून फिर से सर उठाने लगा है? दूसरी खबर ये है कि मोदी सरकार ने कश्मीर में फिर से रेशा दवाइयाँ शुरू कर दी हैं। मोदी सरकार का अगला मंसूबा क्या होगा, इस पर भी रोशनी डाली जाएगी। जनरल कमर जवेद बाजवा ने मकबूजा कश्मीर सेक्टर में फौज को रेड अलर्ट रहने का हुक्म क्यों दिया है? आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तमाम मौज़ूआत से मुतल्लिक तफसील से बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मजीद तफसीलात में जाने से पहले आपसे सिर्फ इतनी गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को बगैर स्किप किए आखिर तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग मुकम्मल और जामे मालूमात से मुस्तफीद हो सके। ताहम वीडियो में आगे बढ़ने से कबल चैनल पर नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि पहले पाक प्लेस को सब्सक्राइब करते हुए साथ बेल आइकॉन को भी दबा लें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। तो आइए नाजरीन, चलकर आज के मौजू का आगाज करते हैं। नाज़िर, इस वक्त LOC पर जो खामोशी है वो किसी बड़े तूफान का पेश ख़ैमा समझी जा रही है। भारत के अज़ाइम कश्मीर के बारे में अच्छे दिखाई नहीं दे रहे और वो पहले की तरह कश्मीर में जारहियत को हवा देने जा रहा है या कश्मीरियों के लिए अरसा हयात तंग करने जा रहा है। बैनुल-अक़वामी न्यूज एजेंसी इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि मोदी सरकार कश्मीर में जो करने जा रही है, इससे पाक भारत के दरमियान जंग छिड़ने के इम्कानात पैदा हो जाएंगे। भारत की कोशिश है कि कश्मीर के इशू को छेड़कर जंग का मैदान गर्म किया जाए और ऐन मुमकिन है कि इसके पीछे इसराइल और अमेरिका का हाथ हो, इसलिए कि इसराइल और अमेरिका पाकिस्तान के साथ साथ चीन के साथ भी छेड़खानी का इरादा लिए बैठे हैं और भारत को मुहरिक के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते हैं। प्यारे दोस्तों, खबर ये है कि मकबूजा कश्मीर में भारत मजीद फौज तैनात कर रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में बताया था कि इन फौजों को भेजने का मकसद ये है कि कश्मीर के खिलाफ एक्शन लिया जाए और इन्हें घरों से बेदखल करके वहाँ हिंदुओं को आबाद किया जाए और इस तरह कश्मीरियों की नस्ल कुशी भी की जाए और इनकी तादाद कश्मीर में कम करके अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ राय दही इस्तेमाल करवा कर हिंदुओं को जितवाया जाए और कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया जाए। इस मकसद के लिए मोदी ने कश्मीर में मजीद फौज भिजवाई है। नाज़िर, मंसूबा भारत का ये है कि जम्मू और कश्मीर को सूबों में तब्दील कर दिया जाए और इस तरह कश्मीर में आबादी के तनासुब को तब्दील कर दिया जाए और गजा की तर्ज पर कोई ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए कि किसी मुश्किल के बगैर कश्मीर भारत का हिस्सा बन जाए। कश्मीर की LOC पर भारत की फौज की मुसलसल पेशकदमी से यही तासुर मिलता है कि भारत कुछ नया करने वाला है, लेकिन भारतीय दिफाई इदारों के मुताबिक रूटीन की तब्दीलियां हैं और फौज के जवानों की ट्रांसफर होती ही रहती है। उसी तरह अब भी फौज की नकलो हरकत दरअसल ट्रांसफर का मरहला है और किसी जंग के लिए ये इकदाम नहीं उठाए जा रहे। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान ने अब तक भारत का मुकाबला तने तनहा किया है, लेकिन अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान अपनी सिफारतकारी को बेहतर रंग में इस्तेमाल करते हुए दुनिया की नजरें कश्मीर के इशू की तरफ मस्बत अंदाज में मरकूज करवाए और दोस्त ममालिक को खासकर अपने साथ मिलाकर भारत के खिलाफ सिफारती महाज पर जंग करे, ताकि भारत पर दबाव बढ़े और वो भी कश्मीर इशू को हल करवाने की तरफ रागिब हो। पाक पुलिस को देखने और सुनने वाले प्यारे हम वतनों, जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि मोदी कश्मीर के खिलाफ कोई नई पॉलिसी बनाने के चक्रों में है, लेकिन पाकिस्तान ने इसे वाशकाफ अल्फाज में मुतनब्बे कर दिया है कि इस तरह की हरकत से बाज रहो, वरना संगीन नताइज की जिम्मेदारी भी बर्दाश्त करना। वाज़ेह रहे कि मसला कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों का मसला नहीं, ना ही ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान पानियों का इशू है, बल्कि पाक चीन सी पैक रूस और चीन और पाकिस्तान के तहफ्फुज और इनके मंसूबों के तहफ्फुज के लिए भी ये मसला हल करना बहुत जरूरी है। इसकी वजह ये है कि जिस कश्मीर इशू पर झगड़ा होता है तो सारा खित्ता जंग में झोंक दिया जाता है और इस बार अगर ऐसा हुआ तो चीन और रूस भी इसका हिस्सा बन जाएंगे और एक खूनरेज तसादुम होगा जिसे कंट्रोल करना मुमकिन न होगा। नाज़िर, पाकिस्तान को चीन और रूस को भी मसला कश्मीर के इशू को हल करने के लिए अपना असर और सूख इस्तेमाल करने के लिए मजबूर करना होगा। अपने खिताब में आर्मी चीफ ने फौज को हाई अलर्ट रहने का हुक्म भी दिया और कहा कि किसी वक्त भी दुश्मन कोई हरकत कर सकता है, इसलिए हमें हमा वक्त तैयार रहने की जरूरत है। नाज़िर, दूसरी जानिब आर्मी चीफ ने सी पैक में शामिल तमाम ममालिक को यकीन दिलाया है कि पाक आर्मी किसी भी जारहियत का मुकाबला करने के लिए तैयार है, इसलिए उन्हें यकीन दिलाते हैं कि सी पैक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता और अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करेगा तो उसे मुंह की खानी पड़ेगी। नाज़िर, रूस और चीन ने भी मसला कश्मीर को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करने की जरूरत पर जोर दिया है और दोनों ममालिक इस मामले में मशवरे कर रहे हैं कि इस सूरत हाल को किस तरह कंट्रोल किया जाए और मसला कश्मीर को किस तरह हल करवाया जाए। नाज़रीन, अगले चंद दिनों में क्या होगा कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये बात वाज़ेह हो जाती है
कि मसला कश्मीर को हल करने के लिए पूरी ताकत के साथ काम शुरू कर दिया गया है और भारत पर चारों तरफ से दबाव डाला जा रहा है कि अब इसे अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। जिस तरह गजा में हमास ने इसराइल को चारों शाने चित कराया है, उसी तरह अब भारत की बारी है कि इसे भी नाको चने चबाए जाएं और मसला कश्मीर हल करवाया जाए। नाज़रीन ग्रामी, यहाँ आपको ये भी याद दिलाते चले कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ ने वाज़ेह तौर पर हिकमत अमली वज़े कर ली है कि मसला कश्मीर बातों से हल नहीं होगा बल्कि अमली इक़दाम करने होंगे। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर के अंदर भारत की किसी भी जारहियत का मुकाबला करने का तहिया कर रखा है और आर्मी चीफ का ये बयान के जवान तैयार रहे इस बात की अक्कासी कर रहा है कि अब भारत को बातों से नहीं जूतों से समझाया जाएगा कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब देखना ये होगा कि भारत क्या करता है और इसके जवाब में पाकिस्तान क्या रंग जमाता है और चीन पाकिस्तान की हिमायत में भारत का क्या बढ़ता बनाते हैं। इसलिए चीन ने पहले भी भारत को लद्दाख में जूते मारे थे, उसे अभी भूले नहीं है और अब कश्मीर में भी भारत का इरादा जूते खाने का ही लगता है। इसलिए अब सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि रूस और चीन भी भारत के खिलाफ मैदान अमल में निकल पड़े हैं और भारत के लिए इन तीनों का मुकाबला करना आसान नहीं है। अगरचे भारत समझता है कि इसे अमेरिका की पुष्पनाही हासिल है, लेकिन इसे पता नहीं कि अव्वल तो अमेरिका किसी जंग में अपना नुकसान नहीं करता और ऐन वक्त पर साथ छोड़ देता है। दूसरा ये कि जितनी देर में अमेरिका ने मदद को पहुंचना है, चीन ने भारत का काम तमाम कर देना है। अब ये भारत पर है कि वो अकल से काम लेता है या जहालत की राह इख्तियार करके खित्ते के अमन को तबाह करने की कोशिश करता है और आखिर में जिल्लत आमेज शिकस्त खाता है। ये तो जाहिर है आने वाला वक्त ही बताएगा। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमें आज भी पूरी उम्मीद है कि आज की ये वीडियो भी आपके इल्म में खातिर खा इजाफे का बाइस बनी होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक कीजिए, दोस्तों से शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह रखिएगा। अल्लाह